सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज जो अपनी क्लास है, ये क्लास जो अपना ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, और उस पेपर में राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों से संबंधित ये क्लास है। उन प्रश्नों को लेकर के किसी विद्यार्थी के द्वारा हाई कोर्ट राजस्थान में एक रिट लगाई गई थी। उस रिट के आधार पर क्या कुछ फैसला आया है, उस पर अपना जिक्र करेंगे। इस फैसले के आधार पर क्या राजस्थानी भाषा के जितने भी प्रश्न जिस जिस पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर में थे, शायद 10 नंबर का अपना राजस्थानी भाषा और साहित्य दे रखा था, तो क्या वो प्रश्न हटेंगे, डिलीट होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कुछ है। तो देखें एक बार, यहाँ जी राजस्थान का ये ट्वीट है और लगभग 10 घंटे पहले की ये सूचना है। रीट भर्ती जयपुर, रीट भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा मामला क्या है? परीक्षा में राजस्थानी भाषा में सवाल पूछने से जुड़ा हुआ मामला है। ये क्या मामला है देखें। हाई कोर्ट ने अपना जो उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य से मांगा जवाब। क्या जवाब मांगा है, आगे चलें। जस्टिस सुदेश बंसल ने दिए आदेश, राजेश शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए गए आदेश। ना एक नाम लिख दिया राजेश शर्मा, और अन्य बहुत सारे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये याचिका लगाई, उससे संबंधित है। ये देखें, याचिका में अधिवक्ता आर के गौतम ने बताया, रीट लेवल 2 में 8 सवाल पूछे गए राजस्थानी भाषा में, जबकि राजस्थानी भाषा को नहीं है मान्यता। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा ही रहती है आधिकारिक भाषा। क्योंकि जब भी हमने पेपर दिया था तो उस पेपर में आया था कि भाषा कौन सी है, हिंदी है या अंग्रेजी है। आधिकारिक भाषा तो ये दो ही है राजस्थान में, जो जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं इन दो ही भाषाओं को काम में लिया जा रहा है। रीट में तो कुछ और थे, हिंदी ले सकते थे, संस्कृत, वो सारी अलग थी। यहाँ दो भाषा थी कि या तो पेपर हिंदी में होगा या फिर पेपर इंग्लिश में होगा। जब हाई कोर्ट ने ये जवाब मांगा है, और जवाब किससे मांगा है? शिक्षा सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव से और कर्मचारी बोर्ड चयन से, कर्मचारी चयन बोर्ड से ये जवाब मांगा गया है कि बताओ भाई, जब मान्यता ही दो भाषा को है, अंग्रेजी और हिंदी को, और राजस्थानी भाषा को तो अभी तक मान्यता भी नहीं मिली। बता दूं मैं आपको, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है, और 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा है वो मान्यता प्राप्त भाषा से संबंधित नहीं है। तो अब ये कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि आपने राजस्थानी भाषा के, क्योंकि प्रत्येक पेपर में आए थे, जितने भी पेपर हुए थे, चाहे वो रीट लेवल 1 का हो, रीट लेवल 2 का हो, यहाँ 2 का नाम दे रखा है क्योंकि अगर एक पर लागू होगा तो फिर दूसरे पर फैसला अपने आप लागू हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब कोर्ट का क्या जवाब दे शिक्षा सचिव, प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड, अब ये उनके ऊपर निर्भर रहता है। कोर्ट ने अपना दावा स्पष्ट कर दिया है कि जब भाषा को मान्यता नहीं है तो फिर क्यों इस भाषा के प्रश्न शामिल किए गए। हालांकि एक दूसरा पक्ष देखा जाए, जब अपना सिलेबस आया था, सिलेबस में स्पष्ट दे रखा था कि राजस्थानी भाषा और साहित्य से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कोर्ट अपना क्या अंतिम फैसला देती है, प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड अपने पक्ष में क्या जवाब रखते हैं, ये तो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन ये सूचना काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपके सामने मैंने शेयर की है। मेरा उद्देश्य कोई भ्रम फैलाना नहीं है, ना नुकसान करना, है ना। मैं तो केवल फायदे की बात करने के लिए आता हूं, नुकसान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। और राजस्थानी भाषा के जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे वो काफी टफ भी थे, काफी जटिल प्रश्न भी पूछे गए थे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।